नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक प्रार्थना करने आया हूं, एक विनती करने आया हूं, एक अनुरोध करने आया हूं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में जंगल राज जब जब आता है तब तब एक ही पार्टी सत्ता में होती है। यानी एक पार्टी, एक परिवार जब सत्ता में आता है तो बिहार में जंगल राज आ जाता है। गुंडे माफियाओं का राज हो, चाहे बालू माफिया का राज हो, शराब माफिया का राज हो, जमीन माफिया का राज हो, गुंडा माफिया का राज हो, शिक्षा माफिया का राज हो, ये सब तभी आता है जब आरजेडी और लालू परिवार सत्ता में होता है। क्राइम और अपराध चरम पे हो जाता है और जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर जाती है, धीरे धीरे माफिया राज भी समाप्त होता है और क्राइम भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस जंगल राज से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना और विनती करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी में का अभी एक कार्यक्रम है। यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बेतिया, और पीएम जब बेतिया आए तो मेरी यही विनती है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग मनीष कश्यप को ले जाकर के पीएम से मिलाएं और पीएम भी उनको अपने पार्टी के गोद में बिठाएं, गले लगाएं। क्योंकि अभी आप लोगों ने पटना में तेजस्वी यादव ने जो रैली किया उसमें एक बड़ी भीड़, बहुत भारी भीड़ आप लोगों ने देखा, और इस भीड़ के बाद यह साबित हो गया कि बिहार में अगर अपने दम पर, यानी पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या पार्टी का दमखम छोड़ दिया जाए तो अपने दम पर तेजस्वी यादव ही भीड़ जुटा सकते हैं। यह बात साबित हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव के 40 लाख फॉलोअर फेसबुक पर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 60 लाख फॉलोअर मनीष कश्यप के हैं। यानी तेजस्वी यादव अगर अपनी रैलियों में 2 लाख लोगों को अपने दम पर बुला सकते हैं, जबकि वो एक राज घराने से आते हैं, राजा रानी के बेटा हैं, युवराज हैं, और एक बड़ी पार्टी से आते हैं और उनके जाति की भी संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा अगर कोई भीड़ जुटा सकता है सभाओं में, और भारतीय जनता पार्टी में तेजस्वी से भी बड़ा कोई चेहरा या कम से कम उनके समकक्ष कोई चेहरा हो सकता है, तो वो मनीष कश्यप हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मनीष कश्यप को मिला लेना चाहिए अपने में। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप अभी उतने उम्र उनकी हुई नहीं है कि अचानक से उनको सीएम बना दिया है, लेकिन कम से कम अगर पार्टी प्रोजेक्ट करती है और हर जगह मंच पर, स्टेज पर अगर मनीष कश्यप को घुमाया जाता है तो भारी भीड़ होगी, तेजस्वी यादव से दोगुनी भीड़ ये बीजेपी के कार्यक्रम में हो जाएगी। क्योंकि मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग हैं वो हर वर्ग में है, मजदूर वर्ग में है, बैकवर्ड में है, फॉरवर्ड में है, दलित में है, ब्राह्मण में है और महिलाओं में है। खास करके युवाओं में और मजदूरों में उनकी खासी फैनशिप है, उनका ज्यादा जो है वो बहुत बड़ी संख्या में उनके फैंस हैं। तो ये सारे फैंस उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको छूने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए लालायित रहते हैं। जब बीजेपी के मंच पर, स्टेजेस पर मनीष कश्यप को घुमाया जाएगा तो बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाएगी, और इसके लिए मनीष कश्यप को चंपारण से कहीं से, मतलब चंपारण के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, या पूर्वी चंपारण हो या पश्चिमी चंपारण हो, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में से किसी एक लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिलना चाहिए, और मिल करके और तेजस्वी यादव के पूरे लालू परिवार के गंदी राजनीति का जवाब देने के लिए उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित एक आर्मी जवान के पोता, एक आर्मी जवान के बेटा और एक बहादुर, शिक्षित, विद्वान और क्रांतिकारी पत्रकार मनीष कश्यप को टिकट भी मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा पद और स्टार प्रचारक की भूमिका भी मिलनी चाहिए। ये मेरे सलाह थे पीएम नरेंद्र मोदी के आने के पहले चंपारण वासी होने के नाते। जय हिंद, जय बिहार।